बज गया बिगुल। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या वो जो है कि आगे फिर जो है, हमें तो सिर्फ पंचायती चुनाव से मतलब नहीं, मैं फिर आगे भी सोचा हूँ। ये नहीं कि सिर्फ पॉकेट भरने वाला काम हमारा नहीं है, मैं बहुत आगे में बहुत चीज़ करूँगा, ऐसा होगा। मिसबाउल हक और आप देख रहे हैं मगध टीवी। वक्त हो चला है बिहार में पंचायती राज चुनाव का, और इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं अमहरा पंचायत के समाज सेवी गौतम कुमार। जानते हैं उनकी राय, सबसे पहले लेते हैं उनका परिचय। नमस्कार, मैं गौतम कुमार, ग्राम दिग्घा, अमहरा पंचायत, लखीसराय जिला के अंतर्गत आता है। मैं यहाँ का समाज सेवी। जी, ये गौतम कुमार हैं। अपने परिचय देते हुए मगध टीवी को मैं कुछ सवाल करना चाहते हैं हम इनके से। सवाल का जवाब ये मैं उम्मीद करता हूँ कि देंगे। कितने साल से गौतम कुमार आप समाज सेवी के रूप में जनता के बीच कार्य को अंजाम दे रहे हैं? मैं आपके मगध टीवी के माध्यम से मैं जनता को जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं लगातार 4-5 साल, मतलब 2016-17 से लगातार मैं जनता के बीच में हूँ। 365 दिन, कभी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा तो नहीं गया, नहीं लगातार मैं जो कि धूप हो बारिश हो हर समय लगा रहा। तो जिस तरह से जनता के हित को में रहते हुए, जनता के हित की बात करते हुए, जनता के बीच में रह करके आप समाज सेवी के रूप में कार्य को अंजाम दे रहे हैं, तो फिर एक बैक एकदम एट ए टाइम आपको राजनीति में आने की का माइंड कैसे हो गया कि आप जनता के हित की जो बात कर रहे थे, जैसा 4-5 साल से आप इसमें रह करके कार्य को अंजाम दे रहे हैं, तो वैसे भी तो आप दे सकते थे, मगर राजनीतिक पीरियड में आना, ये मुखिया प्रत्याशी के रूप में अपने आप को उभारना, ये एक बैक ऐसा क्यों हो गया? मैं लगातार 3-4 साल से ये मतलब बिहार में रह रहा हूँ, मतलब वही 15 या 14 2014-15 से मुखिया चुनाव, जो पहले वाला जो भी मुखिया वर्तमान में है, उनसे पहले जो चुनाव होने वाली थी उससे पहले से मैं बाहर में रहता था। तो मैं जब बिहार में आया तो कुछ अपना बिजनेस करना चाहा, सोचा मैं कुछ बिजनेस करूँगा। लेकिन पिताजी बोले कि क्या बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस में क्या है, समाज सेवा करो कुछ। मैं बोला कि समाज सेवा में क्या है, आधार कार्ड और ये जातीय आवासीय बनाना पड़ता है, इसमें क्या है जनता का समस्या, हमें जानकारी कुछ तो था नहीं। लेकिन जब जनता का बीच में मैं जाने लगा, धीरे धीरे समस्या को जानकारी मिली, तो उस पर जानकारी मिली और फिर मैं जिस काम में गया उसको जो कि पूरा खंगाल के पूरा जानकारी लेके, और सही में आदमी को जिस काम में रहना चाहिए पूरा अच्छा से दिल दिमाग दोनों से जो है कि लगा के काम करना चाहिए। मैं दिल दिमाग दोनों से जो है कि लगा के और सभी लोग से जानकारी लिया, बुजुर्ग लोग हों सबसे जानकारी ले लेके धीरे धीरे अपना जनता का जो जहाँ तक संभव हुआ हर काम किए, और लगातार 3-4 साल से कर ही रहे हैं, अभी भी लगे हुए हैं, धूप हो बारिश हो लगे हुए हैं। तो फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि राजनीतिक कैरियर में आकर ही आप जनता का भला कर सकते हैं, ये ना कि समाज सेवी के रूप में? समाज सेवी में रह के बहुत से ऐसे काम हैं जो कि आप नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो मैं बहुत सा ऐसा काम सभी जो इधर में हमारा साइड में जो कि आप आए होंगे देखे होंगे, इधर से आए ना देखे ना बाजार तो रोड उड कैसा क्या है, इधर से जो है कि मोरमा एक पंचायत है, बाकी बाद नगर परिषद जो मेरा जहाँ तक जो आता है गांव में, जो नगर परिषद है, पंचायत दूसरा पंचायत है, हमारा पंचायत है, जितने दूसरे भी पंचायत के लोग हैं, अपने भी पंचायत के लोग हैं, कोई भी आता है, मैं कभी ये नहीं बोला कि जो कि आप दूसरे पंचायत के लोग हैं मैं आपका काम नहीं करूँगा। किसी भी पंचायत के लोग आएँ, कहीं के भी हों, दूसरे ज़िले के भी लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनका काम करता हूँ, और हर तक पे 24 घंटा, ये नहीं कि रात है तो नहीं जाऊँगा, दिन है तो नहीं जाऊँगा, हर समय खड़ा। जी, तो फिर आप जनता के बीच में जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, जिस तरह से, चूँकि नॉमिनेशन तो अभी नहीं हुआ, मगर फिर भी सुना जा रहा है कि आप जा रहे हैं जनता जनार्दन के बीच में, तो आपको कैसा लग रहा है, जनता जनार्दन का कैसा सहयोग आपके साथ है? मैं तो लगातार जा रहा हूँ, 3-4 साल से जा रहा हूँ मैं। हाँ, विशेष रूप से अभी घर जो है कि ऐसे कुछ व्यक्ति का घर छूट गया होगा, अब भूल चूक से छूट गया तो उसको जो है कि जल्दी ही पूरा कर लेंगे। और जा रहा हूँ, जनता का समस्या बहुत मिल रहा है, बहुत समस्या, क्या बोले, झोपड़ी वाले को नहीं मिल रहा है कुछ। अब जिसके पास 10 बीघा 20 बीघा ज़मीन है, 4 मंजिला है, 2 मंजिला है, उसको जो है कि हर चीज़ गोतिया बन जा रहा है।
क्या क्या चीज़ जैसे मिल रहा है? राशन कार्ड जो है कि जिसके पास दलित महादलित लोग हैं उनके पास राशन कार्ड नहीं है, जो गरीब लोग हैं जो है कि उनका जो है कि घर नहीं है, बहुत इस तरह का समस्या है। राशन कार्ड है, रोड है, गली है, जाके देखिएगा ऐसा समस्या है कि जो आदमी पैदल नहीं चल सकता। जैसे लगता है कि अभी जो ये क्या नल जल वाला आया पूरा जो है कि लगता है कि इतना इतना कचरा में हिल के, हमारे गाँव में भी है, इतना कचरा में हिल के जाना पड़ता है, इतना झेलना पड़ रहा है, इतना झेलना पड़ रहा है समस्या को जनता को कि क्या बताएं। पूरा जनता के बीच में जाते हैं हम जब, तब देखते हैं आंसू हमें आता है, हमें रोना आता है कि जो है कि आज 20 साल हो, आज 15-20 साल हो गया पंचायती राज का, अभी तक जो है कि उसी में जो है कि पड़ा हुआ, अभी तक जमा सिर्फ अपना जो है कि पॉकेट भरने का काम करता है और जनता का हित में कोई भी काम करने के लिए रेडी नहीं है। खास करके जो है कि सभी वर्ग में, सभी धर्म के लोगों को जानबूझ के, गरीब लोगों को जो है कि सिर्फ बड़ा बड़ा नहीं देखते हैं, बड़े बड़े लोगों को सिर्फ देखा जाता है, वही हो रहा है। जी, समस्या तो आप बता रहे हैं, मगर जनता लोग कैसे आप पर यकीन करे, कैसे विश्वास करे कि आप जीत कर ही अगर आते हैं तो जनता के प्रति ये सारे जो प्रॉब्लम है, समस्या है, इसको दूर करने में कहाँ भूमिका आपकी रहेगी? जनता को आप कैसे यकीन दिलाना चाहेंगे? मैं 4-5 साल से जा ही रहा हूँ जनता के बीच में, अभी भी जा रहा हूँ। तो मैं क्षेत्र में जब जाता हूँ तो बहुत से लोग आते हैं, देखते हैं, प्रचार वचार करने वाले और सब प्रतिनिधि लोग हैं, तो किसी 1-2 व्यक्ति को पकड़ते हैं, चलिए भैया हमको गांव घुरा दीजिए। लेकिन हमें तो वो नहीं बोलना पड़ेगा, हम क्षेत्र में जाते हैं तो हमारी माता लोग हैं और बाकी बात हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, युवा लोग हैं, सब जो है बोलते हैं कि आप जो है कि भैया क्यों बार बार परेशान हो रहे हैं, चुनाव को जब होगा, अलाउंसमेंट होगा तब आइएगा ना, आप तो जो है कि आते रहते हैं। मैं बोला मैं युवा हूँ, मैं थकने वाला हूँ, मैं तो जो है कि लगातार अगर 10-20 किलोमीटर डेली चलने बोले मैं चलने के लिए तैयार हूँ। महिला लोग जो है कि देखते हैं बहुत से ऐसा कैंडिडेट आप आते हों या सुने भी होंगे कभी कि अगर कोई भी कैंडिडेट आता है तो महिला लोग घर से नहीं बोलती है, लेकिन जब मैं जाता हूँ क्षेत्र में तो पहले महिला लोग दौड़ के आती है और बोलती है कि आप क्यों बार बार परेशान हो रहे हैं। परेशान होने की दरकार नहीं, वोट हम आपको ही करेंगे क्योंकि आपसे हम लड़ के काम लेंगे, आपको हम बोल के काम लेंगे और आप उस तरीके से आदमी हैं, आपका छवि बहुत अच्छा है, आप जो है कि काम करिएगा और आगे भी कर रहे हैं। हमारा जो है कि लॉकडाउन में बहुत से लोग बाहर में फंसे हुए थे, तो मैं बहुत लोगों को जहाँ से भी हुआ, बम्बई हुआ, दिल्ली हुआ, बेंगलुरु हुआ, जहाँ तक लोगों को राशन उपलब्ध करवाएं, जहाँ तक हमसे हुई अपनी, मैं जो बिना समाज सेवी होकर भी मैं जो है कि सबका समाज सेवा करने का काम किया। तो फिर समाज सेवी के रूप में जिस तरह से आप कार्य को अंजाम दे रहे हैं तो उसमें तो कठिनाइयाँ भी आपको आती होगी, जैसा कि आप कह रहे थे कि मोहर अगर हमारे ऊपर नहीं है तो फिर हम अधूरे हैं। तो फिर अभी क्या परिस्थिति है, अगर मोहर नहीं है, आपको किसी चीज़ का ताज नहीं है आपके सर पे, तो फिर भी आप समाज सेवी के रूप में कार्य को अंजाम दे रहे हैं, तो किस तरह से आप अंजाम दे रहे हैं, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? कठिनाइयों का सामना यही करना पड़ता है कि जानिए रहे हैं, गोड़ हाथ पकड़िए, बहुत से ऐसे चीज़ है जो खुल के क्या बोलें, ले दे, ये वो बहुत चीज़ होती है जो कि जानबूझ के जो देखा जाता है कि गरीब वर्ग के लोग, उन लोगों को लगता है कि जानबूझ के जो कि हर चीज़ में वंचित करना पड़ता है, लेकिन किसी तरह पाँव हाथ पकड़ के भैया दादा करके जो है कि काम कराते हैं। किसी को फलना को कोई हमारे जो है कि क्षेत्र के लोग हैं या हमारे जो हैं, जहाँ तक हमें जानकारी है, जहाँ तक हमें है, उन लोगों को पकड़ के गोड़ हाथ पकड़ के जो है कि जनता का काम करवाते हैं किसी तरह। अब बिना मोहर के क्या काम होगा? बहुत से ऐसे बैठक होती है जिसमें कि हम नहीं जा सकते हैं, हम तो जीते हुए कैंडिडेट नहीं हैं, मैं तो एक समाज सेवक हूँ और समाज सेवा कर रहा हूँ जनता का मैं। तो ऐसे बहुत सी कठिनाइयाँ हैं जो कठिनाइयों को मैं बता नहीं सकता हूँ। उसके बाद देखिए जनता मालिक है, जनता क्या करती है। हमारे सवालों का बेबाकी से अपना जवाब दे रहे थे। ये थे अमहरा पंचायत के गौतम कुमार, जो नॉमिनेट होना बाकी है अभी, चूँकि नॉमिनेशन नहीं हुआ है। नॉमिनेशन होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नॉमिनेशन इनका होगा, उसके बाद फिर जनता के बीच में आएंगे और जिस तरह से हमारे सवालों का जवाब दे रहे थे उसमें बेबाकी के तरफ से, और उस पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि जनता का अपार बहुमत हमारे साथ है और जनता हमारे साथ है। जनता का ये भी कहना है कि मैं वोट आपको करूंगा और आपके साथ काम कैसे मुझे लेना है मैं भी जानता हूं। अपने आप को इस तरह से ये बता रहे थे, जनता के बात बता रहे थे। युवा पीढ़ी है, क्या कुछ करेंगे, कैसा वक्त आएगा, किस परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो और विदाई लेने का समय आ चला है। हम मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं जब चुनाव, अभी जो कि मैं पूरा सर्वे यहाँ का होता है, हर एक व्यक्ति जाके जब मिलता हूँ तो उनका समस्या मैं नोट कर रहा हूँ। बाकी जीत के आने के बाद मैं एक एक व्यक्ति का घर जाके क्या क्या समस्या है, गली का समस्या, हर समस्या पे जो है कि, और उसके बाद हर महीने में हर जनता के बीच में बैठ के क्या जनता का एक ज़मीन से लेके जो समस्या है या
मान लीजिए छोटा से छोटा समस्या, शादी हो, ये हो, वो हो, मरनी हो, हरनी हो, जहाँ तक जो हो हमसे होगा संभव। और जनता का जितना समस्या होगा, हर महीना में हर गांव में एक आम सभा होगा और सभी के बीच में बैठा के, ये नहीं कि गए 2 ठो को बैठा लिए हो गया आम सभा, वो सब होने वाला नहीं है। तो गौतम जी, लगभग प्रत्याशी इसी तरह की बात करते हैं, जब वक्त आता है तो फिर अपने आप को मूव कर जाते हैं। क्या मैं उम्मीद करता हूं कि उसी का वैसी कंडीशन आपके साथ भी रहेगी क्या? अगर 5 साल में मैं जीत के अगर जनता का बीच में रह के फिर अगर दोबारा वोट मांगने के लिए गया तो जनता का चप्पल अब मेरा मुंह होगा। अगर नहीं हुआ तो मैं जनता के बीच में फिर दोबारा वोट मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। और बात हुई कौन तो क्या कर रहा है वो तो नहीं जानते हैं, लेकिन हम जो करेंगे वो जो है कि आगे फिर जो है, हमें तो सिर्फ पंचायती चुनाव से मतलब नहीं, मैं फिर आगे भी सोचा हूँ। ये नहीं कि सिर्फ पॉकेट भरने वाला काम हमारा नहीं है, मैं बहुत आगे में बहुत चीज़ करूँगा, ऐसा होगा। बाकी तो देखिए, भगवान मालिक, ऊपर वाला मालिक है, बाकी जनता मालिक है। सभी के सहयोग से अगर मैं जीत के आता हूँ तो ऐसा बेहतरीन करूँगा, ऐसा बेहतरीन करूँगा कि फिर उन लोगों को, गरीब, खासकर गरीब जो हर सभी वर्ग के लोगों, उन लोगों को बोलने का मौका नहीं दूंगा। और विशेष रूप से सिर्फ मैं सिर्फ जो है होता है ना कि जीत गए, 2 को पकड़ लिए गाँव में दे दिए, फलना चिलना काम करा लो, वो सब नहीं होगा। अब विशेष रूप से मेरा किसान लोगों का, किसान भाई लोगों को जो तकलीफ़ होता है, मैं खेत का जो होता है एरिया, उन लोगों को भी सर्वे करवाऊंगा कि कहाँ से अलंग जाना चाहिए, कहाँ से पैन का पानी जाना चाहिए, खेत तक पानी कैसे पहुँचे, किसान एक खेत में 2 से 3 फसल उपजाए। सरकार का जितना भी योजना है धरातल पे कैसे उतारना है, वो सब मैं करना चाहता हूँ। सरकार का इतना योजना है, हमको लगता है कि 5 साल तक ले जो है कि योजने जानने में जो है कि उजरा जाता है लोग। हमें सब योजना का जानकारी है। अब मैं जो है कि विशेष रूप से क्या बोलूँ, मैं सब जितना योजना सरकार का है सब गरीब लोगों के पास डायरेक्ट, मैं सोचता हूँ कि जनता खुद अपने से जाके पदाधिकारियों के पास काम करे, अपने से खुद करे। ये नहीं कि एक ठो को पकड़ लिए हैं जो है कि अगर हम किसी को काम दे रहे हैं तो उसका हक बनता है कि आप जो है कि जनता का काम करिए। आपको तो सिर्फ इस तरह मैं काम नहीं ना दे रहा हूँ क्षेत्र में, आप जनता का काम कर सकते हैं ना, तो उसके लिए भी जो है कि दौड़ना पड़ता है। अब मैं तो जो डेली जो है कि सुबह में जीत के आने के बाद डेली 6 बजे से लेके 3-4 घंटा जनता का बीच में अपने कार्यालय में 3-4 घंटा तक आप डेली मिलिए हमसे आके। उसके बाद हर महीना में हर गांव में एक सभा होगी। सभा में जो आपका प्रॉब्लम है, जो समस्या है, समस्या को रखिए। और किसान से लेके हर वर्ग के, सिर्फ ये नहीं, और खास करके जो है कि हमारे दलित, महादलित लोग जो हैं, हर सब जात के जितने भी गरीब लोग हैं, उन लोग पर मेरा विशेष रूप से ध्यान रहेगा। और जो दुकान वाले पर भी कोई ध्यान नहीं देता है, जो बिजनेस करते हैं, उन लोग पर भी मेरा ध्यान है। सभी लोग पर मेरा ध्यान है विशेष रूप से। और मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मैं करके दिखाऊंगा भी। गौतम जी, मिलकर बहुत अच्छा लगा। नमस्ते। हमारे सवालों का जवाब बहुत बेबाकी से दे रहे थे युवा उम्मीदवार गौतम कुमार। मगध टीवी के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए फेसबुक चैनल को ज़रूर लाइक करें।